जहाँ एक और हमारे देश के हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में आज एक मस्जिद और एक मजार देखने को मिल जाती है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी तो है लेकिन उनके लिए कोई भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है लेकिन सच है। दुनिया के कुल 195 देशों में से 2 देश ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी की इबादत के लिए कोई भी मस्जिद नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार आवाज़ उठी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यहाँ मुस्लिमों को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी। लिहाजा यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी को अपने घरों में ही इबादत करनी पड़ती है। यूरोप में स्थित इन दोनों ही देशों के नाम हैं स्लोवाकिया और इस्तोनिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में भी शामिल है। ये दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन के साथ हाल फिलहाल में जुड़े हैं। स्लोवाकिया और इस्तोनिया में कोई भी मस्जिद न होने की एक वजह हालांकि ये भी कही जा रही है कि वहाँ की मुस्लिम आबादी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक स्लोवाकिया में मुस्लिमों की कुल संख्या का महज 0.2% है। वहीं दूसरी ओर साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इस्तोनिया में मुस्लिमों की कुल संख्या महज 1508 थी, यानी इस्तोनिया की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.14%। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीते 11 वर्षों में यहाँ मुस्लिम आबादी की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ अभी तक सरकार ने मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी है, जबकि भारत में तो किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ मजार और मस्जिद बना दी जाती है और इसमें सरकारी तंत्र, नेता और सरकारें खुद भी खुलकर मदद करते हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए खुलेआम देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो स्लोवाकिया में मस्जिद की मांग को लेकर 2010 में मुस्लिमों ने देश की राजधानी ब्रातिस्लावा में मस्जिद बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मुस्लिमों की इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद भी कई बार मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और शांति को लेकर दोनों ही यूरोपियन देश स्लोवाकिया और इस्तोनिया इतने सजग और सावधान हैं कि वर्ष 2015 में यूरोप में आए भयंकर मुस्लिम शरणार्थी संकट के दौरान भी करीब 200 ईसाइयों को तो शरण दे दी, लेकिन इन्होंने एक भी मुस्लिम व्यक्ति को शरण देने से साफ इनकार कर दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों ही देशों के इस फैसले की चौतरफा आलोचना भी हो रही है, लेकिन उस समय की सरकार ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए अपनी सफाई में साफ साफ कह दिया था कि यदि आज वे उस मुस्लिम आबादी को शरण दे देते हैं तो कल को वे यहाँ मस्जिद की मांग भी करने लगेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे देश में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हमारा देश भी अशांत होता जाएगा और फिर हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। तो कैसी लगी यह जानकारी? आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।